Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. सुहानी विशाल के पास गई और अपना फोन उसके हाथ में देते हुए बोली, आई एम योर लेडी बॉस, तो तुम्हें मेरा काम करना है और अगले 10 मिनट तक यहाँ जो भी होगा सब इस मोबाइल में रिकॉर्ड होना चाहिए। गॉट इट? विशाल ने भी डरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। सुहानी ने सबकी तरफ अपना फेस किया और हाथ से 2 बार ताली बजाकर बोली, अटेंशन प्लीज। सबका ध्यान इस आवाज से प्रोजेक्टर से हटकर सुहानी पर चला गया। सबने सुहानी को देखा तो बस देखते ही रह गए। एक आदमी जो रुद्र का क्लाइंट था वो अपने पास वाले से बोला, ये कयामत कौन है? सबके बीच सुहानी की खूबसूरती और पहचान को लेकर खुसर फुसर चालू हो गई, जिससे रुद्र को सुहानी पर और बाकी जो भी सुहानी को देख रहे थे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, मीटिंग ओवर, जिसे सुनकर सब समझ गए रुद्र उन सब को इनडायरेक्टली बाहर जाने के लिए बोल रहा है। सुहानी ने भी फुल एटीट्यूड में कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा। रुद्र ने गुस्से से अपनी मुठियां और आंखें बंद कर ली। सुहानी रुद्र के पास गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, स्वीटू, ये आपकी पनिशमेंट है अपनी सोना को इग्नोर करने की। आपने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया था ना? रुद्र, जो सुहानी की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी बाहर आ जाएंगी, क्योंकि सुहानी के होंठ रुद्र के होठों पर थे। रुद्र झटपटाया, लेकिन सुहानी किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। उसकी किस हर सेकंड डिप होती जा रही थी कि रुद्र ने थोड़ी ताकत लगाकर सुहानी का एक हाथ गले से हटाने लगा और उसे जबरदस्ती खुद से अलग किया। इन सब में सुहानी के हाथों की कुछ चूड़ियां टूट गई। सुहानी रोनी सूरत बनाकर गाना गाने लगी, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में। रुद्र ने सब लोगों को देखा जो आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे देख रहे थे। रुद्र की नजरों को देखकर सब सकपका गए और बुलेट ट्रेन की स्पीड से मीटिंग रूम से बाहर चले गए। रुद्र एक नजर राहुल को देखता है तो वो सुहानी का फोन सुहानी के हाथों में थमाकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें। रुद्र राजशेखर को किस करने का, उसकी इज्जत सबके सामने उछालने का। सुहानी को रुद्र की डरावनी टोन सुनकर थोड़ी घबराहट होने लगी थी। वो एक एक कदम पीछे जा रही थी और आखिर में दीवार से टकराकर रुक गई। रुद्र उसके ऊपर झुकते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो, सबके सामने मुझे किस किया। रुद्र की गर्म सांसें सुहानी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी धड़कनों की स्पीड बहुत तेज हो गई थी, जो रुद्र को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुहानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, बस आज बचा लो भगवान, मैं आपको हलवे का भोग लगाऊंगी, पक्का, प्लीज प्लीज प्लीज। रुद्र उसके होठों की तरफ बढ़ा, तभी उसका फोन बजने लगा और वो सुहानी से 2 कदम दूर हो गया। सामने से संध्या जी की आवाज आई, बेटा सुहानी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। संध्या जी को पता था सुहानी कोई ना कोई कांड तो जरूर कर चुकी होंगी और रुद्र का गुस्सा उस पर ना निकले, इसलिए उन्होंने रुद्र को फोन किया। रुद्र ने गुस्से से एक नजर सुहानी को देखा और फिर अपना फोन उसके हाथों में थमाकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया। अब जाकर सुहानी की सांस में सांस आई। हेलो बहुरानी, थैंक गॉड मम्मी जी आपने कॉल कर दिया, वरना आपका बेटा मुझे अपनी बुरी आंखों से ही मार देता। तो संध्या जी हंसते हुए बोली, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो सोता हुआ शेर जाग गया? तो सुहानी खुश होते हुए बोली,
ब्लैकमेल करने का तरीका मिल गया मुझे। अब आपका बेटा खुद आके आपको बोलेगा कि मेरी शादी सोना से करवा दो। तो संध्या जी एक्साइटेड होके बोली, अच्छा पर बेटा जी आपने किया क्या? तो सुहानी बोली, हाँ मम्मी जी, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजती हूँ, आप भी मेरी तारीफ करेंगी, इतना अच्छा काम किया है। सुहानी अपने फोन से रुद्र के मीटिंग रूम में जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग संध्या जी को भेज देती है और फिर सुहानी फोन कट करके लिफ्ट से 37th फ्लोर से 38th फ्लोर पर जाती है और सारे केबिन चेक करती है और फिर जैसे ही उसे केबिन के गेट पर सीईओ लिखा दिखता है, बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू आ जाते हैं। अंदर रुद्र शर्टलेस खड़ा था और सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। उसके सामने कोई लड़की खड़ी थी जिसके हाथ रुद्र के सीने पर थे। सुहानी के हाथ से रुद्र का फोन छूटकर नीचे गिर जाता है तो रुद्र और उस लड़की का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। रुद्र पीछे मुड़कर सुहानी को देखता है तो सुहानी मुंह फेर कर बोलती है, सॉरी मुझे नॉक करके आना चाहिए था, वो ये आपका फोन देने आई थी। और फिर सुहानी तेजी से रूम से निकल गई। सुहानी के निकलते ही रुद्र कंफ्यूज होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। सोना बिना तमाशा किए कैसे चली गई। फिर रुद्र फिर से सामने देखकर बोलता है, मिस टीना आप जाइए, ऑइंटमेंट मैं खुद लगा लूंगा। तो मिस टीना वहां से चली जाती है। रुद्र ऑइंटमेंट लगाकर अपनी शर्ट पहनता है, फिर अपनी जैकेट और फिर सुहानी के बारे में सोचने लगता है। वो उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती, आज इतनी जल्दी कैसे चली गई। सुहानी गुस्से से अपनी कार में बैठती है और तेजी से कार मुंबई की सड़कों पर भगा देती है। रुद्र सुहानी के जाने के बाद सुहानी का रिएक्शन याद करता है। जैसे ही उसे कुछ समझ आता है उसके मुंह से निकलता है, ओह शिट। रुद्र अपनी कार की चाबी लेते हुए जल्दी अपने केबिन से बाहर निकलता है। विशाल रुद्र को इतनी जल्दी में जाता देख पूछता है, What happened sir? Is everything fine? रुद्र जल्दी जल्दी में बोलता है, कुछ नहीं, तुम जल्दी सुहानी की लोकेशन पता करके मुझे भेजो, ओके। विशाल यस सब बोलता है और रुद्र पार्किंग से कार निकालकर गाड़ी परमार हाउस की तरफ मोड़ देता है। कार ड्राइव करते हुए रुद्र खुद से बोलता है, कहीं उसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो। सोना वेयर आर यू? रुद्र घबराहट में ये तक भूल गया था कि वो यही तो चाहता था, सुहानी उसका पीछा छोड़ दे। रुद्र के दिमाग में बस एक ख्याल चल रहा था, सुहानी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना। रुद्र की कार परमार मेंशन के सामने रुकती है। रुद्र डोरबेल बजाता है और फिर खुद को लंबी लंबी सांस लेके शांत करने लगता है। जया जी दरवाजा खोलती है। जया जी, अरे रुद्र बेटा। रुद्र, आंटी सोना आई थी यहाँ। जया जी, नहीं बेटा, वो तो तुमसे मिलने गई थी, तुम्हारे ऑफिस। रुद्र, ओके आंटी आए तो मेरी बात करवाना उससे। जया जी, अरे बेटा रुको, चाय कॉफी कुछ तो पी के जाओ। रुद्र, नहीं आंटी बाद में आऊंगा। रुद्र कार में बैठकर कार अपने घर जाने वाले रास्ते पर ले जाता है। रुद्र विशाल को कॉल करता है। रुद्र, कुछ पता चला लोकेशन का? विशाल की सामने से आवाज आती है, सर मैडम का फोन तो यही है, ऑफिस के बाहर गिरा मिला सड़क पर। रुद्र, ओके उस फोन को रिपेयर करवाओ तुम। रुद्र अब फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर उसने निया को कॉल किया। रुद्र, हेलो निया, सोना आई क्या घर? निया, नहीं भाई, कुछ हुआ क्या भाभी को? रुद्र, नहीं बस वो उसका फोन मेरे पास था, कोई बात नहीं, मैं जब मिलेगी तब दे दूंगा उसे। इतना बोल रुद्र फोन कट कर देता है। कहा हो सोना तुम? रुद्र बेसुध होकर कार चलाए जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था वो कौन सी गली में जा रहा था। बस दिल में यही बातें चल रही थी, सुहानी को कुछ हो ना जाए, वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। सुहानी कार ड्राइव करते करते एक बार में आ जाती है।
उसके दिल में बहुत दर्द उठ रहा था। रुद्र उसे कैसे धोखा दे सकता है? आखिर ऐसे घटिया मजाक जिंदगी उसके साथ ही क्यों कर रही है? सुहानी बार काउंटर पर जाती है। उसने आज से पहले कभी ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन उसने सुना था गम में सबसे अच्छा साथी नशा ही होता है। उसने बार काउंटर के पास जाकर बोला, जो सबसे अच्छा नशा चढ़ाए और सारे गम भुलाए, ऐसी शराब का पैक बनाकर आप मुझे पिलाए। बार काउंटर पर खड़े आदमी ने उसे कहा, शो मैम, और ड्रिंक बनाकर सुहानी के आगे की। सुहानी ने एक नजर ड्रिंक को देखा, फिर उसके सामने शर्टलेस रुद्र घूमने लगा और वो लड़की, और उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। बार में सुहानी अकेली लड़की थी जिसने साड़ी पहनी थी, इसलिए वो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। सुहानी ने 3 पैग ही मारे थे कि उसका दिमाग घूमने लगा और उस पर नशा हावी होने लगा। वो डांस फ्लोर पर गई और बोली, प्लीज ब्रेक अप सॉन्ग चला दो कोई। और फिर म्यूजिक वाले ने ब्रेक अप सॉन्ग प्ले कर दिया। अंग्रेजी चिड़िया की खातिर देशी दिल मेरा तोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, उसकी काली करतूतों ने उसका भांड फोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मेरे सयान जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया। मेरे सयान जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुहानी ने इतने सॉन्ग पर डांस किया और फिर बार काउंटर पर चली गई। इत्तेफाक से रुद्र का दोस्त रणविजय उस बार में एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब अंधेरा हो गया था तो रणविजय ने रुद्र को कॉल किया। रुद्र एक पुल पर कार रोककर उसके किनारे नीचे बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ साफ दिख रही थी। जैसे ही उसका फोन बजा, वो उचक के सीधा बैठ गया, मानो अब तक होश में नहीं था। उसने सोचा शायद विशाल का कॉल हो। कॉल पर रणविजय का नाम देखकर रुद्र की आईब्रो आपस में जुड़ गई, क्योंकि रणविजय स्विट्जरलैंड गया था अपनी मीटिंग के सिलसिले में और वो वहां से कभी इस वक्त कॉल नहीं करता था। रुद्र ने फोन उठाकर कहा, हाँ बोल, कैसे याद किया मुझे? रणविजय हंसते हुए बोलता है, तू भी कोई भूलने की चीज है मेरी चमक चलो। रुद्र इरिटेट होते हुए बोला, देख और रेडी दिमाग खराब है, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, सो प्लीज हम बाद में बात करेंगे। अरे अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ये बता प्रॉब्लम क्या है? तुझे उससे क्या, तू कौन सा सॉल्व कर देगा उसे? ऑफ कोर्स तू बता तो सही। रुद्र गहरी सांस छोड़कर बोलता है, यार सोना गुस्सा होके पता नहीं कहाँ चली गई है, उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो रणविजय बोला, तेरी सोना यहाँ मूनलाइट बार में ब्रेकअप सॉन्ग पर डांस कर रही है, वो भी फूल टल्ली होके। ये सुनते ही रुद्र जो जमीन पर बैठा था तुरंत खड़ा हो गया। तुम उसका ध्यान रखना, मैं बस अभी आता हूँ। रुद्र ने कार स्टार्ट की और जितनी तेज वो भगा सकता था उसने कार भगाई। अगले 25 मिनट में वो मूनलाइट बार के बाहर था। वहाँ गेट से कुछ दूरी पर भीड़ लगी थी। रुद्र भी उस भीड़ की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। सुहानी एक कार की बोनट पर खड़ी थी, उसके हाथ में बियर थी। वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोल रही थी, याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना, फिर किसको सुनाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा, तू मुझे भूल ना पाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा, तू मुझे भूल ना पाएगा। रुद्र ने गुस्से से सुहानी को घूरते हुए कहा, सोना नीचे उतरो। सुहानी रुद्र को देखकर बोली, देखो देखो बार वासियों देखो, यही है वो काबिले तारीफ शख्स जिसने मुझ जैसी मासूम को बेवड़ी बना दिया। सो बैड स्वीटू। सुहानी की लड़खड़ाती जुबान सुनकर रुद्र तेज कदमों से सुहानी के पास गया। सुहानी को जैसे ही लगा रुद्र उसके पास आ रहा है, वो बोनट पर बैठ गई और बोतल को बोनट से टकराकर फोड़ दिया। अब उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा था। स्वीटू मेरे पास मत आओ, उस
चुड़ैल के पास जाओ जाओ। रुद्र सुहानी के हाथ में कांच देखकर घबरा गया। देखो सोना, वो कोई खेलने की चीज नहीं है, बच्चा, उसे फेंको नीचे। नहीं स्वीटू, बिल्कुल नहीं। रुद्र को ऐसे घबराता देख सुहानी को हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए बोलती है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। इतना बोलकर सुहानी ने कांच के टुकड़े को अपनी कलाई में धंसा दिया और उसकी एक चीख निकल गई। सुहानी की चीख सुनते ही रुद्र भागकर कार के एकदम पास पहुंच गया। सुहानी के हाथ में कट लग गया था जिससे खून निकलने लगा। सुहानी रोते हुए बोली, स्वीटू, दर्द हो रहा है, देखो खून भी आ गया। और फिर बच्चों की तरह रोने लगी। कट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन रुद्र की तो सुहानी के हाथ में खून देखकर जैसे सांसें ही अटक गई। रुद्र ने सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ सोना, कुछ नहीं हुआ, बस अभी ठीक हो जाएगा, मैं दवाई लगा दूंगा, फिर दर्द भी नहीं होगा। रणविजय ने कार से निकालकर रुद्र को फर्स्ट एड बॉक्स दिया। सुहानी रणविजय की कार के बोनट पर ही बैठी थी। रुद्र ने कहते हाथों से सुहानी के हाथ की ड्रेसिंग की और फिर उसे गोद में उठाया। रुद्र रणविजय को देखकर बोला, थैंक यू, अब मैं संभाल लूंगा। रणविजय ने भी स्माइल करते हुए रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और वहां से चला गया। रुद्र ने भी भीड़ पर ध्यान न देते हुए सुहानी को गोद में लिए ही अपनी कार तक गया और सुहानी को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रुद्र ने कार स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल गया। सुहानी रो नहीं रही थी, लेकिन उसका सुबकना जारी था। वो हिचकियां लेते हुए बड़बड़ा रही थी, सोना के स्वीटू बहुत बुरे हैं और वो चुड़ैल, उसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। हम स्वीटू, दर्द हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा, अब गंदे इंसान हो। रुद्र ने गहरी सांस छोड़कर कहा, किसने कहा था अपना हाथ काटो, अब भुगतो। तो सुहानी की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई और वो रोने लगी। ए है, आप बहुत गंदे इंसान हो, मुझे नहीं जाना आपके साथ, गाड़ी रोको, मुझे पापा के पास जाना है। वो अपनी प्रिंसेस को नहीं डांटेंगे। रोको गाड़ी, रोको, नहीं जाना आपके साथ। रुद्र अब प्यार से उसे समझाते हुए बोला, सोना, अभी रात हो गई है, सुबह तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ के आऊंगा। आई एम सॉरी, अब नहीं डांटूंगा। सुहानी अपने आंसू पोंछकर बोली, पक्का नहीं डांटेंगे आप? रुद्र बोला, पक्का नहीं डांटूंगा। सुहानी अपना मुंह बनाते हुए बोली, अब आपकी सोना को आइसक्रीम खानी है। रुद्र ने बोला, और घर जाके पक्का। तो सुहानी बोली, मैगी भी। रुद्र किसी आज्ञाकारी पति की तरह हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ वो भी खिला दूंगा। तो सुहानी बोली, कोल्ड ड्रिंक भी और चिप्स भी। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब सुहानी के फेस पर एक स्माइल आ गई। रुद्र और सुहानी घर पहुँचे तो संध्या जी गेट पर खड़ी थी। सुहानी संध्या जी को देख के स्माइल करते हुए बोली, मम्मी जी। संध्या सुहानी की हालत देखकर समझ गई उसने ड्रिंक की है। रुद्र बोला, मोम, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये सब कैसे और क्यों हुआ। सुहानी रुद्र को चुप करवाते हुए बोली, नो स्वीटू, आई कैन एक्सप्लेन। मम्मी जी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना। इतना बोलने के साथ ही सुहानी का बैलेंस बिगड़ा और वो संध्या जी पर गिरने को हुई तो रुद्र ने उसे कमर से पकड़ के खुद से चिपका लिया। ये देखकर संध्या जी को शर्म और हंसी दोनों आने लगी। सुहानी ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में आगे कहा, आई कंप्लीट माई प्रॉमिस मम्मी जी, मैं आपके घर की बहू बन के आ गई, वो भी आज के आज। ये सुनकर रुद्र की आंखें फैल गई और उसने सुहानी से कहा, ये क्या बोल रही हो सोना, हमारी शादी कब हुई? सुहानी ने रोनी सूरत बना के कहा, आप उस चुड़ैल से शादी करेंगे? तो निया पीछे से आती हुई बोली, कौन चुड़ैल भाभी? तो सुहानी रोते हुए बोली, वो चुड़ैल जिसके सामने रुद्र शर्ट लेस खड़े थे, मैं उसे जान से मार दूंगी। रुद्र ने सुहानी को शांत करते हुए कहा, मैं उससे शादी नहीं कर रहा सोना। सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, फिर आप कहिए मम्मी जी से मैं इनके घर की बहू हूँ।
रुद्र गहरी सांस छोड़कर बोला, हाँ हाँ तुम ही हो इस घर की बहू, अब खुश। सुहानी रुद्र की गोद में चढ़ गई और अपने दोनों पैर उसकी कमर पर लपेट दिए। ये देखकर संध्या जी और निया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सुहानी रुद्र के कंधे पर अपना सर रख के बोली, स्वीटू अब आप अपनी सोना को आइसक्रीम, चिप्स और मैगी खिलाएंगे। रुद्र लाचारी से निया और संध्या की तरफ देख रहा था। रुद्र संध्या जी को देखकर बोला, ऐसी बेशर्म बहू चाहिए आपको। संध्या जी हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ऐसी ही नहीं बल्कि यही चाहिए थी। अब जाओ मेरी बहू रानी की ख्वाहिशें पूरी करो। हम सब ने डिनर कर लिया है, अब तुम भी कर लो और मेरी बहू रानी को भी करवा दो। इतना बोलकर संध्या जी और निया अपने अपने रूम में जाने लगी। रुद्र पीछे से बोला, निया टूटू रुक जा, मैगी बना दे अपनी भाभी के लिए। निया ने पलट के रुद्र को देखा और बोली, आप ही खिलाइए, आपके हाथ का जो टेस्ट है वो मेरे हाथ में कहा। इतना बोल निया रुद्र की तरफ एक आई विंक करके अपने रूम में चली जाती है। रुद्र ने ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान कहाँ फंसा दिया आपने। रुद्र ने एक नजर सुहानी को देखा जो हल्की नींद में थी और बड़बड़ा रही थी, आई एम स्वीटू की सोना। तभी रुद्र का फोन बजता है। रुद्र सुहानी को थोड़ा सा पीछे बेंड करके फोन पिक करता है। सामने से जया जी की आवाज आती है, रुद्र बेटा सुहानी तुम्हारे साथ है क्या? जी आंटी आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ है और बिल्कुल सही सलामत है। रुद्र सुहानी को अपने रूम के बेड पर सुला देता है। सुहानी अब तक नींद के आगोश में जा चुकी थी। रुद्र सुहानी की नोज पर टेप करके बोलता है, पागल लड़की, और हंसते हुए फ्रेश होने चला जाता है। रुद्र एक नजर सुहानी को देखता है जो बेड से पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी। रुद्र उसे सही से सुलाता है और फिर ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद सोफे पर एडजस्ट होके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिल सुहानी को अपनी मम्मा की आवाज से जागने की जैसे आदत हो गई थी। रुद्र उठकर पहले जिम गया। वो वापस आया तो भी सुहानी वैसे ही सो रही थी। रुद्र 8 बजे तक एकदम रेडी हो गया। तभी उसका डोर नॉक हुआ तो सामने एक मेड खड़ी थी जिसके हाथ में 2 कप कॉफी के थे। रुद्र ने एक कॉफी ली और फिर मेड से बोला, 10 मिनट बाद एक ग्लास नींबू पानी ले आना। मेड ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। उसके बाद रुद्र रूम में आया और अपनी कॉफी साइड में रखकर सुहानी को उठाने लगा। सोना उठो, कितना लेट हो गया है। लेकिन सुहानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र खुद से बोलता है, पागल लड़की, लगता है हाथी घोड़े नहीं पूरे चिड़ियाघर के जानवर बेच के सो रही है। रुद्र सुहानी के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए बोला, सोना लास्ट वार्निंग, उठो वरना मैं तुम्हें बाथटब में फेंकाऊंगा। लेकिन सुहानी को कल नशा करने की वजह से काफी नींद आ रही थी। रुद्र ने सुहानी को गोद में उठाया और बाथरूम में जाकर बाथटब में लेटा दिया। मम्मा मैं समुद्र में डूब रही हूँ, हेल्प मी। मम्मा, पापा, रुद्र इरिटेट होते हुए बोला, आंखें खोलो अपनी। सुहानी ने आंखें खोली और आसपास का नजारा देखा तो उसे समझ आया वो समुद्र में तो नहीं है। तब जाके सुहानी की सांस में सांस आई। सुहानी ने उठने की कोशिश की तो उससे उठा नहीं गया। उसने लाचार नजरों से रुद्र को देखा। रुद्र ने एक बार आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर सुहानी को कंधों से पकड़कर उठने में हेल्प करने लगा। सुहानी भी जैसे तैसे खड़ी हो गई, लेकिन वो अभी रुद्र के एकदम करीब खड़ी थी। रुद्र ने आंखें छोटी करते हुए कहा, पूरा दिन बाथटब में बिताना है। इतना बोल रुद्र ने सुहानी को बाथटब से बाहर निकाल दिया। सुहानी थोड़ा अनबैलेंस हुई और गिरने लगी। क्योंकि बाथरूम फ्लश पर पानी गिर गया था सुहानी के बाहर निकलने पर। रुद्र ने उसे कमर से पकड़कर सीधा खड़ा किया। सुहानी ने जब रुद्र को इतने करीब देखा उसके फेस पर स्माइल आ गई। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। रुद्र ने थोड़ा गुस्से से सुहानी को देखा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी, तुझे दिल में छुपा लूंगी। रुद्र ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम गाने कुछ ज्यादा ही गाती हो?
एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हर गाने का जवाब मुझे भी देना आता है। सुहानी तो बस प्यार से रुद्र को निहारे जा रही थी। रुद्र ने कहा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, थप्पड़ मैं लगा दूंगा, दिन में तारे मैं दिखा दूंगा। ये सुनकर सुहानी का फेस एकदम मुरझा गया। अकड़ू कही के हम, उसने अपने मन में कहा। रुद्र उसका हाथ पकड़कर संभालते हुए बाहर लाता है और अपने कैजुअल टी शर्ट और ट्राउजर दे देता है। सुहानी क्लोजेट में जाकर कपड़े चेंज करती है। इतने में वो मेड भी नींबू पानी ले आती है। सुहानी नींबू पानी को देखकर बोलती है, सुबह सुबह नींबू पानी कौन पीता है, और वैसे भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे तो अदरक वाली चाय पीनी चाहिए। रुद्र ने मैड के हाथ से नींबू पानी लिया और उसे जाने का इशारा किया। रुद्र ने सुहानी को देखते हुए कहा, चुपचाप बिना नखरे किए इसे पियो ताकि तुम्हारा हैंगओवर उतर जाए। सुहानी को अब कुछ कुछ याद आता है। इतनी देर तो जैसे वो सब भूल ही गई थी। वो कुछ सोचते हुए नींबू पानी पीती है। रुद्र बोलता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हारी कार ऑलरेडी तुम्हारे घर पहुंच चुकी है। ऑफिस का नाम लेते ही सुहानी को याद आ जाता है रुद्र किसी लड़की के सामने शर्टलेस खड़ा था। याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र उसकी आंखों की नमी देखकर बोलता है, अपने दिमाग में फालतू के पुलाव मत बनाओ, मेरे और मेरी मैनेजर के बीच कुछ नहीं है। मेरी शर्ट पर कॉफी गिरी थी, वो बस ऑइंटमेंट लगाने में मेरी हेल्प करना चाहती थी। उसने मुझे टच तक नहीं किया था और इतने में तुम आ गई थी। सुहानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ देवी माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड प्लीज अब नीचे जाकर कोई तमाशा मत करना, रात को बहुत कर चुकी हो। सुहानी को नशे में होने के बाद का हल्का कुछ याद था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी तो उसे नशा काफी चढ़ गया, इसलिए साफ साफ सब याद नहीं था। सुहानी ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। रुद्र उठ के नीचे गया और उसके पीछे पीछे सुहानी। निया ने सुहानी को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। सुहानी ने भी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दिया। कर्मवीर जी ने स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आपके पापा हमें फोन कर करके तंग कर चुके हैं। उनकी प्रिंसेस कैसी है, उनसे एक बार बात कर लेना। सुहानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। संध्या जी ने सुहानी को अपने बगल में बैठा कर कहा, गुड मॉर्निंग बहू रानी। सुहानी ने भी एक्साइटेड होकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। संध्या जी ने सुहानी के कान में कहा, मिशन है रूहानी एज कंप्लीट। सुहानी ने भी विनिंग स्माइल के साथ संध्या जी के हाथ पर हाथ रख दिया। कर्मवीर जी ने कहा, सास बहू के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? संध्या जी ने मुंह बनाते हुए कहा, इट्स पर्सनल मिस्टर हस्बैंड टू रुद्र। निया और सुहानी तीनों के फेस पर स्माइल आ गई। संध्या जी ने रुद्र को देखकर कहा, तो कब तुम दोनों शादी करने वाले हो? ये सुनकर रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी माँ उसकी शादी सुहानी जैसी पागल लड़की से करवा के ही दम लेगी। संध्या जी की बात सुनकर सुहानी एक्साइटेड होकर बोली, कल ही निकल वालो मुहूर्त, छठ मगनी पट ब्याह। रुद्र को सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था उसका दिमाग अपनी जगह से हिल गया। अपने मन में सुहानी को 1000 गालियां देता है। संध्या जी कर्मवीर जी तरफ देखकर बोली, तो क्या ख्याल है आपका? अब तो मेरी होने वाली बहू रानी भी मान गई। कर्मवीर जी ने भी एक स्माइल के साथ कहा, कल ही अजित को बुला लेंगे और पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। रुद्र को लग रहा था कुछ देर और यहाँ बैठा तो सब घर वाले मिलकर उसे अभी दूल्हा बना देंगे। वो उठते हुए बोला, चलो सोना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुहानी खड़ी हुई तो खुद के कपड़ों को देखकर बोली, पहले मॉल चलोगे ना? मैं ऐसे कार्टून बन के नहीं जाऊंगी। रुद्र मन में बोलता है, अजीब लड़की है यार, लड़कियां ससुराल में तैयार रहती है और अपने घर में तो कुछ भी पहन लो। ये पक्का पागल हो गई है।
सुहानी ने रुद्र की टी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था जो उसे बहुत लूज था। तो निया बोली, डोंट वरी भाभी, आपकी ननंद है ना, आपके लिए चलिए मेरे कपड़े पहन लीजिए। सुहानी स्माइल करती हुई निया के साथ चली गई। थोड़ी देर में सुहानी एकदम रेडी थी। उसने एक आसमानी अनारकली सूट पहन लिया था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। संध्या जी उसकी ब्लाइयां लेते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे मेरी ब्यूटीफुल बहू रानी को। रुद्र और सुहानी बाहर निकल जाते हैं। रुद्र गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और फिर सुहानी की तरफ देखकर बोलता है, शर्म बिल्कुल बैच खाई है ना, निहायत ही बेशर्म हो गई हो। अपनी शादी की बात खुद कौन करता है, मैं करती हूँ स्वीटू, अब आप ज्यादा गुस्सा मत होइए। एंड वैसे भी है जो सही वो करदा नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, इश्क वालों ने। रुद्र थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, गानों के सिवा भी आता है तुम्हें कुछ? जब देखो तब रेडियो की तरह हर कहीं स्टार्ट हो जाती है। सुहानी हंसते हुए बोलती है, ओह स्वीटू, अभी तो आपको मुझे मिले हुए अच्छे से 3 दिन भी नहीं हुए, अभी से थक गए। सो सैड, बट आपको पूरी जिंदगी इसी सिंगर के साथ बितानी है और अगर गलती से किसी चुड़ैल का ख्याल अपने दिमाग में लाया तो मैं उस चुड़ैल का और आपका मर्डर करके खुदकुशी कर लूंगी, याद रखना। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। रुद्र बोलता है, तुम कम हो जो मुझे किसी और चुड़ैल की जरूरत होगी। तो सुहानी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, बात तो सही है क्योंकि चुड़ैल मरने के बाद ही बनते हैं ना, तो मैं भी तो मर के जिंदा हुई हूँ। रुद्र आंखें बड़ी करके बोलता है, What are you made? तुम्हें पता है तुमने क्या बोला? अब सुहानी को रियलाइज हुआ वो फ्लो में क्या बोल गई। रुद्र थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, आई थिंक तुम्हें डॉक्टर की जरूरत। तो सुहानी बोलती है, ओह माय इनोसेंट स्वीटू, आप तो मजाक भी नहीं समझते। रुद्र बोलता है, प्लीज अब भगवान के लिए थोड़ी देर शांति से बैठो, बस 10 मिनट में तुम्हारा घर आ जाएगा, तब तक कुछ मत बोलना। स्वीटू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कभी समुंदर में लहर उठे बिना रह सकती है? क्या कभी सुना है पंछी उड़ना छोड़ देंगे? और क्या कभी ये सुना है सूरज आसमान में रहना छोड़ देंगे? तो ये कैसे मुमकिन है? सुहानी परमार, बोलना छोड़ द। हे भगवान, तुम्हें पता भी है तुम कितनी बकवास करती हो। मैंने तुम्हें उम्र भर गूंगी बनने के लिए नहीं बोला। समुंदर भी कुछ देर शांत रहता है, पंछी भी खाना खाने के लिए थोड़ी देर उड़ना छोड़ देते हैं और सूरज भी चांद के लिए आसमान छोड़ देता है। अब एक शब्द और नहीं, इडियट। सुहानी मुंह फुलाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उनकी कार परमार हाउस के सामने जाकर रुक जाती है। रुद्र सुहानी के साथ कार से उतर जाता है क्योंकि उसे पता है वरना जया जी और अजित जी को बुरा लगेगा। वो घर के सामने आकर भी उनसे एक बार मिले बिना चला गया। सुहानी डोर नॉक करती है। सामने वाले शख्स को देखकर सुहानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सामने पाखी कपूर खड़ी थी। पाखी की नजरें सुहानी से हटकर बस रुद्र पर टिकी थी। रुद्र बिजनेस सूट में डैशिंग लग रहा था। सुहानी बोलती है, क्या हुआ पाखी दी, हमें दरवाजे से ही वापस भेजने का इरादा है क्या? पाखी रुद्र से नजरें हटाकर बोलती है, नहीं नहीं यार, तू कैसी बातें कर रही है, ये तू तेरा ही घर है। कम। सुहानी नकली हंसी के साथ पाखी को देखती है और घर के अंदर आ जाती है। जया जी सुहानी को देखकर खुश होते हुए बोली, आ गई मेरी लाडो। और फिर रुद्र को देखकर, अरे रुद्र बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ बैठो, कॉफी पी के जाना। रुद्र बोलता है, नहीं आंटी, कॉफी पी के ही निकले थे हम घर से।
जया जी, ऐसे कैसे नहीं, कल शाम को भी दरवाजे से ही चले गए थे। अंदर आओ, अजित जी रूम से आते हुए बोले। अरे बरखुरदार आ जाओ, तुम्हारी सास कुछ खास लोगों को ही कॉफी के लिए पूछती है, काफी लकी हो। ये सुनकर सब स्माइल करने लगते हैं। जया जी आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। सुहानी मन ही मन सोचती है, अब ये पाखी यहाँ क्या करने आई है, और फिर बनावटी मुस्कान लिए सबको ज्वाइन करती है। अजित जी के पास किसी का कॉल आता है। अजित जी कॉल पर बात करने के बाद बोलते हैं, रुद्र तुम्हारे पापा का फोन था, उन्होंने कहा है वो भी यहाँ बस पहुँचने वाले हैं और तुम भी आज ऑफिस मत जाओ। रुद्र कंफ्यूज होकर उन्हें बोलता है, वो आ रही है वो ठीक है, लेकिन मैं क्यों रुक जाऊं। जया जी भी सवालिया नजरों से अजित जी को देखते हैं। रुद्र की नजर सुहानी पर जाती है, जो उसे देखकर इविल स्माइल कर रही थी। जब सुहानी को लगा रुद्र उसे देख रहा है, वो उसकी तरफ आई विंक कर देती है। रुद्र मन में बोलता है, हो ना हो इसी ने कुछ नया कांड करने की सोची है। पता नहीं मैं इससे शादी करके कितने दिन सही सलामत रह पाऊंगा, क्योंकि इसकी हरकतें अच्छे अच्छे इंसान को पागल खाने पहुंचा सकती है। सुहानी उसे देखकर ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे वो रुद्र की मन की बातें सारी जान गई हो। रुद्र हड़बड़ाकर सुहानी से नजरें फेर लेता है और फिर से अपने मन में बोलता है, ओ गॉड सेव मी फ्रॉम दिस मेड गर्ल। थोड़ी देर में रुद्र की फैमिली वाले परमार हाउस आ जाते हैं। उनके साथ एक पंडित जी भी आए थे, जिसे देखते ही रुद्र समझ गया हो ना हो अब उसकी और सुहानी की सगाई की बात ही करेंगे। उसके मम्मी पापा। सुहानी निया को कुछ इशारा करती है और दोनों उठकर रूम में चली जाती है। रुद्र मन में बोलता है, बहन भी ऐसे ही मिल गई, अपने भाई को पागल बनाने का पूरा प्लान बना लिया है। ड्रामेबाज की कंपनी। सुहानी का कमरा, बेड पर एक से बढ़कर एक सुंदर लहंगा रखा था। सुहानी निया से बोलती है, यार निया बताना क्या पहनूं, आज मेरी सगाई होने वाली है, इसलिए एंजाइटी फील हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर अच्छा लगेगा। निया स्माइल करते हुए सुहानी को कंधों से पकड़कर बेड पर बैठा देती है और सुहानी के गाल पिंच करते हुए बोलती है, मेरी क्यूट भाभी आप जो पहनोगे वो ही सबसे खूबसूरत लहंगा बन जाएगा। सुहानी थोड़ा सैड फेस बनाकर बोली, यार मस्का मत लगा, कोई एक कलर सिलेक्ट करके देना प्लीज। निया कुछ सोचते हुए रेड वाइन कलर का लहंगा उठाकर सुहानी को देते हुए बोलती है, आई थिंक दिस वन सूट्स टू यू। उसके ऊपर वाइन कलर का फ्लोरल डिजाइन का स्ट्रेट स्लीव्स वाला ब्लाउज और गोल्डन दुपट्टा था। सुहानी उसे देखकर बहुत खुश हुई और निया के गाल पर किस करके रेडी होने चली गई। सुहानी जब हॉल में रेडी होकर आई तो सब बिना पलक झपकाए उसे देखने लगे। सुहानी की गोरी स्किन पर रेड वाइन और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत लग रहा था। रुद्र को देखकर लग रहा था उसकी तो सांसें गले में ही अटक गई है। सुहानी ने लाइट मेकअप किया था, साथ में हाथों में रेड वाइन कलर की वेलवेट की चूड़ियां, माथे पर छोटी सी रेड बिंदी। खूबसूरत तो हर दुल्हन लगती है अपने हर शादी फंक्शन में, लेकिन अगर खूबसूरत होने के साथ चेहरे पर खिली हुई मुस्कान हो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ऐसा ही सुहानी के साथ हो रहा था। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। जया जी सुहानी को देखकर अपने मन में बोलती है, वक्त भी कितना जल्दी गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चला कब मेरी लाडो इतनी बड़ी हो गई कि उसे घर से विदा करने का समय आ गया। ये सोचने के साथ ही उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। पाखी भी स्माइल कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में जल भून रही थी। सुहानी उसे देखकर स्माइल करते हुए सोचती है, ये तो बस शुरुआत, बाकी होनी तुम्हारी असली सुहानी से मुलाकात है और मुझे अब बेवकूफ बना दो, क्या तुम्हारी इतनी औकात है। पंडित जी रुद्र और सुहानी की कुंडली मिलाते हैं और फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, तुम दोनों की जोड़ी खुद भाग्य विधाता ने बनाई है।
ये बच्ची तुमसे बंधन बनाने के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। ये सुनकर सुहानी का चेहरा खिल गया। रुद्र ने पहले स्माइल की और फिर सुहानी की तरफ देखकर सोचा, ये यमराज से क्या राक्षस से भी लड़ सकती है। भगवान रे बस मुझे बख्श दे। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मेरा दिल इस पर आया। दिखने में कांच की गुड़िया जैसी है, हरकतें उफ क्या ही कहने। पंडित जी ने सगाई की डेट अगले हफ्ते की बताई और वहां से विदा लेकर चले गए। सुहानी ने पाखी को देखकर कहा, अरे पाखी दी, आपका चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है, जैसे कोई गहरा सदमा लगा हो। पाखी फेक स्माइल करते हुए बोली। पाखी बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम का स्ट्रेस है, मुझे ऑफिस जाना है, बाद माँ मिलते हैं। इतना बोलकर पाखी जाने लगती है तो जया जी बोलती है, अरे बेटा मिठाई तो खाओ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिसे तुम छोटी बहन मानती हो उसकी सगाई फिक्स हुई है। पाखी बोली, जी आंटी। इतना बोलकर वो एक पीस उठा लेती है और खाकर बोलती है, अब चलती हूँ आंटी, जल्दी आऊंगी। इतना बोलकर पाखी वहां से चली गई। बाहर जाते ही पाखी ने अपना पैर कार के टायर पर मारा और झुंझलाते हुए बोली, हाउ इट इज पॉसिबल, वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है, मिस सुहानी परमार, मैंने सोचा था प्यार से मान जाओगी पर नहीं, तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर है, तो अब वही सही, जस्ट वेट एंड वॉच। रुद्र को देखकर लग रहा था उसकी तो सांसें गले में ही अटक गई है। सुहानी ने लाइट मेकअप किया था, साथ में हाथों में रेड वाइन कलर की वेलवेट की चूड़ियां, माथे पर छोटी सी रेड बिंदी। खूबसूरत तो हर दुल्हन लगती है अपने हर शादी फंक्शन में, लेकिन अगर खूबसूरत होने के साथ चेहरे पर खिली हुई मुस्कान हो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ऐसा ही सुहानी के साथ हो रहा था। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। जया जी सुहानी को देखकर अपने मन में बोलती है, वक्त भी कितना जल्दी गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चला कब मेरी लाडो इतनी बड़ी हो गई कि उसे घर से विदा करने का समय आ गया। ये सोचने के साथ ही उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। पाखी भी स्माइल कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में जल भून रही थी। सुहानी उसे देखकर स्माइल करते हुए सोचती है, ये तो बस शुरुआत, बाकी होनी तुम्हारी असली सुहानी से मुलाकात है, और मुझे अब बेवकूफ बना दो, क्या तुम्हारी इतनी औकात है। पंडित जी रुद्र और सुहानी की कुंडली मिलाते हैं और फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, तुम दोनों की जोड़ी खुद भाग्य विधाता ने बनाई है। ये बच्ची तुमसे बंधन बनाने के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। ये सुनकर सुहानी का चेहरा खिल गया। रुद्र ने पहले स्माइल की और फिर सुहानी की तरफ देखकर सोचा, ये यमराज से क्या राक्षस से भी लड़ सकती है। भगवान रे बस मुझे बख्श दे। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मेरा दिल इस पर आया। दिखने में कांच की गुड़िया जैसी है, हरकतें उफ क्या ही कहने। पंडित जी ने सगाई की डेट अगले हफ्ते की बताई और वहां से विदा लेकर चले गए। सुहानी ने पाखी को देखकर कहा, अरे पाखी दी, आपका चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है, जैसे कोई गहरा सदमा लगा हो। पाखी फेक स्माइल करते हुए बोली। पाखी बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम का स्ट्रेस है, मुझे ऑफिस जाना है, बाद माँ मिलते हैं। इतना बोलकर पाखी जाने लगती है तो जया जी बोलती है, अरे बेटा मिठाई तो खाओ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिसे तुम छोटी बहन मानती हो उसकी सगाई फिक्स हुई है। पाखी बोली, जी आंटी। इतना बोलकर वो एक पीस उठा लेती है और खाकर बोलती है, अब चलती हूँ आंटी, जल्दी आऊंगी। इतना बोलकर पाखी वहां से चली गई। बाहर जाते ही पाखी ने अपना पैर कार के टायर पर मारा और झुंझलाते हुए बोली, हाउ इट इज पॉसिबल, वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है, मिस सुहानी परमार, मैंने सोचा था प्यार से मान जाओगी पर नहीं, तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर है, तो अब वही सही, जस्ट वेट एंड वॉच।
गैंगस्टर एस ब्राइड 15। सुहानी निया के साथ सगाई की शॉपिंग करने मॉल चली गई। निया और सुहानी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। निया सुहानी से बोलती है, भाभी आप इंडियन देखो, मैं वेस्टर्न के कलेक्शन को देख के आती हूँ। सुहानी ने स्माइल करते हुए कहा, ओके जल्दी आना। निया ने सुहानी को स्माइल पास की और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सुहानी को फील हुआ कोई उसे बहुत देर से देख रहा है। सुहानी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। सुहानी ने अपना वहम समझकर फिर से ड्रेसेज देखने लगी। सुहानी को एक अनारकली सूट बहुत पसंद आया तो वो उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली गई। सुहानी को फिर से फील हुआ उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ने वाली थी तब तक किसी ने उसके मुंह पर कपड़े से क्लोरोफॉर्म लगा दिया। अगले कुछ पलों में सुहानी बेजान होकर उस शख्स की बाहों में झूल गई। आधे घंटे बाद निया पूरे मॉल में इधर उधर सुहानी को ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर सुहानी गई तो गई कहाँ। निया ने थक हार के रुद्र को कॉल किया। रुद्र एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था तो उसने फोन राम को पकड़ा रखा था। राम ने फोन पिक किया तो निया की आवाज आई, भाई भाभी और मैं साथ में मॉल आई थी शॉपिंग के लिए, लेकिन अब भाभी कहीं मिल नहीं रही। निया ने सब कुछ एक सांस में बोल दिया। राम ने कहा, सॉरी निया मैडम, एक्चुअली सर अभी मीटिंग में है। तू निया थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है ओह राम तुम प्लीज भाई से बोलो ना, भाभी को ढूंढने में हेल्प करे। राम थोड़ा हिचकिचाते हुए फोन रुद्र की तरफ करते हुए बोलता है, सर निया मैडम का कॉल है। रुद्र गुस्से भरी नजरों से राम को देखता है और सबको एक्सक्यूज मी बोलकर झटके से फोन राम के हाथ से छीन लेता है। रुद्र थोड़ा साइड में होते हुए बोलता है, निया ऑफिस टाइम पर कॉल क्यों कर रही हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? मुझे डिस्टर्ब करने का एक मौका नहीं छोड़ती तुम। निया हड़बड़ाते हुए बोली, भाई प्लीज आप मुझे बाद में डांट लेना, अभी मेरी बात सुनिए। तो रुद्र बोलता है, वही तो सुन रहा हूँ। निया जवाब देती है, भाई वो भाभी नहीं मिल रही, हम लोग सगाई की शॉपिंग के लिए मॉल आए थे। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी। उसने पूछा, कौन सा मॉल? तो निया ने कहा, सिटी सेंटर मॉल। और रुद्र तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गया और कार स्टार्ट कर दी। फोन कॉल अभी तक रुद्र ने कट नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कहीं निया के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। रुद्र ने जितनी स्पीड से कार भगा सकता था उतनी स्पीड से भगाई। निया ने घबराए आवाज में कहा, भाई बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर रुद्र को किसी की धमकी याद आई। फ्लैशबैक, कुछ दिनों पहले रुद्र ने अपने बिजनेस राइवल से एक टेंडर जीता था तो उसने धमकी दी थी, मिस्टर रुद्र राजशेखर, बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और ये किशोर माथुर का वादा है तुमसे। बिजनेस में हर चीज का हिसाब होता है। मैं अपनी इस हार का भी बदला लूंगा, लेकिन तुमसे से नहीं, तुम्हारे किसी अपने से। रुद्र ने हंसते हुए कहा, ट्राई योर बेस्ट मिस्टर माथुर, अदरवाइज यू नो व्हाट आई मीन। किशोर ने दांत पीसते हुए रुद्र को देखा और अपना सनग्लास अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए वहां से चला गया। फ्लैश बैक एंड, रुद्र अपने ख्यालों में ही था कि फोन की दूसरी तरफ से निया की आवाज आई, भाई भाई आई एम सो हैप्पी, भाभी मिल गई। इसके साथ ही रुद्र की गाड़ी तेज ब्रेक के साथ मॉल के सामने रुकी और रुद्र गुस्से से तमतमाता हुआ मॉल में एंटर हुआ। सामने देखा तो सुहानी और निया एक दूसरे को गले लगाए खड़ी थी। निया ने कहा, भाभी आपको पता है मैं कितना डर गई थी, पिछले आधे घंटे से मैं आपको ढूंढ रही थी और लास्ट में मैंने भाई को कॉल कर दिया तो उन्हें रुद्र की आवाज सुनाई दी, तुमने भाई को कॉल किया और मैं अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर इतनी जल्दी में तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम दोनों को आइडिया भी कोई इंसान कितना घबरा सकता है तुम लोगों के निहायती घटिया मजाक से। तो निया रोना फेस बनाकर बोली, भाई मैंने मजाक नहीं किया,
आप चाहे तो यहाँ के स्टाफ से पूछ लीजिए। मैंने इन्हें भी भाभी को ढूंढने में मेरी हेल्प करने के लिए बोला। ये सुनकर रुद्र गुस्से से सुहानी को घूरने लगा, तो उसने कहा, सॉरी, वो एक्चुअली मैं तो बाहर आइसक्रीम खाने चली गई थी, फिर मुझे पानी पूरी का ठेला दिखा तो मैं उधर चली गई। आई एम रियली सॉरी निया और रुद्र। ये सुनकर रुद्र के दोनों आईब्रो आपस में जुड़ गए। सुहानी इतनी पोलाइट होकर भी बात कर सकती है, ये रुद्र के लिए अनबिलीवेबल था। ऊपर से वो उसे स्वीटू नहीं रुद्र कहकर बुला रही थी। रुद्र ने अपने ख्यालों को झटका और वार्निंग भरे लहजे में कहा, आइंदा ऐसी घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट। निया और सुहानी ने अच्छे बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और रुद्र वापस कार में बैठकर ऑफिस की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ एक अंधेरा कमरा जिसमें सुहानी को रस्सियों से बांध रखा था और सुहानी की आंखें कभी बंद हो रही थी और कभी खुल रही थी। सुहानी लड़खड़ाती जुबान में बोलती है, मैं कहा हूँ प्लीज टेल मी। हाँ खोलो कोई। लेकिन सुहानी की गुहारें सुनने के लिए आसपास कोई नहीं था। सुहानी उसी कमरे में 2 दिन तक वैसे ही बंद रही। प्यास लगने के कारण वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक ऐसे बेड पर पाया जो दिखने में हॉस्पिटल बेड लग रहा था। हॉस्पिटल के कपड़ों में खुद को देखकर सुहानी एकदम से डर गई। तभी उस रूम में एक लड़की एंटर हुई तो सुहानी ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ है जो मैं हॉस्पिटल बेड पर हूँ? तो वो लड़की बोली, मेरा नाम महर है, पिछले 3 दिन से बेहोश है मैडम, आपके फेस की सर्जरी हुई है। तो सुहानी चौंक कर बोली, व्हाट सर्जरी? तो महर सुहानी को मिरर दिखाते हुए बोली, ये देखिए मैडम, आप पहले ऐसी नहीं दिखती थी। सुहानी ने खुद को मिरर में देखा और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये किसका चेहरा है? किसने किया मेरे साथ ये सब? इतना बोलने के साथ ही सुहानी के हाथ से कांच छूटकर नीचे गिर गया और सुहानी अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा कर रोने लगी। महर उसे शांत कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख के बोली, आप चुप हो जाइए, फिलहाल आप सेफ है, क्योंकि जिस डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की वो एक भले इंसान थे। उन्होंने आपको रात के अंधेरे में यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये मेरा छोटा सा क्लिनिक है। सुहानी ने सवाल भरी नजरों से उसे देखने लगी तो महर ने सुहानी को सब कुछ बताना शुरू किया। मैडम, पहले डॉक्टर से आपका चेहरा किसी और लड़की को दिया गया, जो लड़की अब आपकी जगह आपकी फैमिली में रहती है, और डॉक्टर से कहा गया आपको उस लड़की का चेहरा दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। ये तो मुझे भी नहीं पता आपको किसका चेहरा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर अवस्थी मेरे जानकार हैं, उन्होंने आपकी सेफ्टी के लिए मेरी हेल्प ली है और वो खुद ये कंट्री छोड़ चुके हैं, इसलिए अब आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको जो मारना चाहते थे या आपकी दूसरी पहचान से आपसे कुछ करवाना चाहते थे, वो अब आपको जानते भी नहीं। उन्हें नहीं पता आप कैसी दिखती है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। सुहानी महर की बात सुनकर एकदम सन्न रह गई थी। उसने अपने मन में कहा, अब मेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा? तभी उसने महर से पूछा, आज की डेट क्या है? तो महर बोली, आज 16 अक्टूबर है। ये सुनकर मानो सुहानी को झटका लगा, क्योंकि आज ही तो उसकी और रुद्र की कोर्ट मैरिज तय हुई थी। सुहानी ने कहा, अब मैं कौन से शहर में हूँ? आप मुंबई में ही है। ये सुनकर सुहानी को थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसने कहा, महर, मुझे नहीं पता किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं। आप मेरे लिए भगवान के भेजे गए किसी फरिश्ते की तरह हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लेकिन मैं उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। रुद्र की शादी उसकी सोना से ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बस एक मदद और कर दीजिए मेरी, मुझे ढाके कपड़े दे दीजिए और मुझे कोर्ट तक पहुंचा दीजिए।
महर ने स्माइल के साथ कहा, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं ताकि ये आप वाला चक्कर खत्म हो जाए। सुहानी ने हाँ मैं गर्दन हिला दी। महर स्माइल करते हुए उस रूम से निकल गई। सुहानी रोते हुए बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, आप अपने कौन से मकसद के लिए मुझसे ये सब करवा रहे हैं। प्लीज गॉड गिव मी स्ट्रेंथ ताकि मैं सबसे लड़ सकूं। थोड़ी देर में महर एक ब्लैक साड़ी लेकर आई और सुहानी को दे दी। सुहानी ने वो साड़ी पहनकर खुद को मिरर में देखा। सुहानी का अब वाला रूप पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत था। सुहानी ये झूठला नहीं सकती थी। ये जिस भी लड़की का चेहरा था वो कितनी खूबसूरत थी। थोड़ी देर बाद आज रुद्र और सुहानी की शादी तय की गई थी, लेकिन रुद्र ने अपने मम्मी पापा को मना लिया था कि फिलहाल उसे कोर्ट मैरिज करनी है। शादी की रस्में बाद में की जाए। रुद्र अपनी पूरी फैमिली के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में खड़ा था और सुहानी की फैमिली के आने का वेट कर रहा था। पिछले आधे घंटे से रुद्र बार बार अपनी घड़ी को देखे जा रहा था, लेकिन सुहानी नहीं आई। कुछ दिनों से सुहानी का बिहेवियर भी सबको अटपटा लग रहा था, लेकिन रुद्र ने अपनी माँ की पसंद के आगे कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। परमार हाउस। जया जी और अजित जी एकदम तैयार होकर सुहानी के रूम के आगे खड़े थे और सुहानी को आवाज दे रहे थे। दरवाजा पिट रहे थे, लेकिन सुहानी ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो बेड पर बैठकर फोन चला रही थी। उसने किसी को मैसेज किया। सुहानी परमार और रुद्र राजशेखर की शादी बस कुछ पलों में कैंसिल होने वाली है। ये सेंड करके उसके फेस पर जंग जीतने वाली इविल स्माइल आ गई। अजित जी बोलते हैं, प्रिंसेस दरवाजा खोल, बेटा नहीं करनी शादी तो सगाई क्यों की थी। वो सब तुम्हारा मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। क्या बचपना है ये, दरवाजा खोलो। जया जी उन्हें डांट कर चुप करवाते हुए बोली, मेरी बच्ची ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और आपको अभी भी शादी की पड़ी है। अगर वो नहीं चाहती कि उसकी शादी रुद्र से नहीं हो तो शादी नहीं होगी। अगर उसने खुद के साथ कुछ कर लिया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और फिर जया जी रोते हुए जोर से बोली, लाडो दरवाजा खोल, नहीं करवा रहे तुम्हारी शादी। एक बार बाहर तो आओ बेटा, खुद को कुछ मत कर लेना। अजित जी ने जया जी को कंधों से पकड़कर रूम के सामने से ले जाकर सोफे पर बैठाते हुए कहा, आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं करेगी वो खुद को। और फिर जया जी को पानी पिलाया। दूसरी तरफ सुहानी कोर्ट पहुंच चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर महर के साथ अंदर पहुंची।